बीजेपी की बयानबाजियों ने उसके अंदर की बात को बाहर निकाल दिया है और केंद्र सरकार टस से मस नहीं हो सकती। और अगर दूसरे राज्य में लोग न कराते तो न कराते, लेकिन बिहार में जब सब लोग चाहते थे तो बिहार के लिए उनको स्पेशल कराना था। हालांकि जरूरत ये राष्ट्र स्तर पर है, इसलिए कि जनता सबसे बड़ी ताकत उनकी है। उनकी ताकत को मैं सलाम करता हूं कि जो न झुकने वाले थे उनको भी झुका दिया उसने। और जहां तक ये बात कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय की गिनती होनी चाहिए, मैं उससे इनकार कहां करता हूं। ये गिरिराज जी खास लोगों के बारे में सोचते हैं, खास लोगों को निशाना बनाते हैं, तो मैं समझता हूं ये राष्ट्रवाद नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में जाति आधारित गणना अब कराई जाएगी। सभी दलों के साथ कल बैठक हुई है और सहमति बन गई है। इस वक्त हमारे साथ AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान जी हैं। जिस तरीके से सहमति बनी है सभी दलों की, लगता है कि बिहार के हक हकूक़ की ये आवाज़ थी, ये काम पहले हो जाना चाहिए था। यकीनन है कि बिहार के शोषित, पीड़ित और वंचित समाज की सबसे बड़ी ज़रूरत थी और बिहार उस वक्त तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि बिहार की इन पिछड़ी आबादियों की तरक्की नहीं हो। इसके लिए कास्ट वाइज सेंसस बहुत पहले होना था, लेकिन चलो देर से ही जगे, जब जगे तब सवेरा। हम इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को और तमाम दल के नेता को मुबारकबाद देते हैं कि सब लोगों ने सर्वसम्मत होकर फैसला जो पहले लिया था उस फैसले पर कायम रहे और कल नीतिगत तौर पर फैसला ले लिया गया है कि अब इस काम को शुरू किया जाए। आपकी पार्टी भी उस बैठक में मौजूद थी, आप खुद मौजूद थे। लगता है कि जो बातें अंदर हुई, बीजेपी पहले तैयार नहीं थी, काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है, खुद ब खुद मान। देखिए, बीजेपी का मामला ये है, मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में जनता की शक्ति के सामने में सबको झुकना पड़ेगा। बीजेपी की बयानबाजियों ने उसके अंदर की बात को बाहर निकाल दिया है और केंद्र सरकार टस से मस नहीं हो सकी। हालांकि 13 करोड़ जनता की नुमाइंदगी लोगों ने की थी और माननीय प्रधानमंत्री जी को फैसला लेना था। और अगर दूसरे राज्य में लोग न कराते तो न कराते, लेकिन बिहार में जब सब लोग चाहते थे तो बिहार के लिए उनको स्पेशल कराना था। हालांकि ज़रूरत ये राष्ट्र स्तर पर है कि तमाम तर आबादियों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक गणना होनी चाहिए कि किस स्तर पर लोग हैं। सबका साथ सबका विकास नारा नहीं, लफ्ज़ों और शब्दों से तकदीर नहीं बदलेगी। उनके लिए काम करने की ज़रूरत है। जब तक उनके आर्थिक सामाजिक स्थिति का आकलन नहीं होगा, उनके लिए कोई नीति निर्धारण नहीं किया जा सकता है। तो बनाना चाहिए था, लेकिन ये लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ लेकर सरकार बना लिया। विकास मुट्ठी भर लोगों का कर रहे हैं और दलितों को, वंचितों को ऊपर उठे नहीं देना चाहते हैं। ये बीजेपी मान तो गई। हाँ, कल मानना पड़ा, मजबूरी में मानना पड़ा, मने शर्मन लिहाजन मजबूरन मानना पड़ा है उनको कि ये करना पड़ेगा, वरना बिहार की जनता इनको खड़ा होने का मौका नहीं देगी। इसलिए कि जनता सबसे बड़ी ताकत उनकी है। उनकी ताकत को मैं सलाम करता हूं कि जो न झुकने वाले थे उनको भी झुका दिया उसने। आप मुस्लिम समुदाय से भी आते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि मुस्लिम के भी, जो मुसलमान हैं उनकी भी जाति गणना होनी चाहिए। कई सारे जो घुसपैठी हैं बांग्लादेशी वो आ गए हैं, उनकी पहचान होनी चाहिए। देखिए, ये बात जहाँ तक ये कह रहे हैं कि जाति आधारित गणना हो तो सबकी होनी चाहिए, मुसलमान को उससे अलग थोड़े रखा जा सकता है, ये सच्चाई है। लेकिन एक बात सुन लीजिए पहले। देखिए, जो गिरिराज सिंह जात के बारे में जो उनकी समझ है और मेरी समझ है, उसमें ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। जात की बुनियाद पर वो लोगों को बड़ा और छोटा समझते हैं, मैं जात की बुनियाद पर बड़ा और छोटा नहीं समझता हूं। हमारे समुदाय में कैरेक्टर की बुनियाद पर बड़ा और छोटा समझा जाता है। और जहां तक ये बात कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय की गिनती होनी चाहिए, मैं उससे इनकार कहां करता हूं। लेकिन मुसलमानों की बात करते हुए किशनगंज जाते हैं तो दाढ़ी टोपी देखकर उसको पाकिस्तान नजर आता है और मुसलमानों की बात करते करते उसको घुसपैठिए नजर आते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज जिस बड़े ओहदे पर, मंत्रालय की जिस बड़ी कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं, जिस संवैधानिक स्थान पर बैठे हुए हैं, मैं समझता हूं कि बिहार देश के लिए एक बड़े मंत्रालय में ग्रामीण विकास का, अपने विभाग के पॉलिसी के बारे में, प्रोग्राम के बारे में, किए गए कामों की चर्चा करनी चाहिए। लेकिन एक लफ्ज़ नहीं बोल पाते हैं और हमेशा गलियों में काम करने वाले स्ट्रीट बॉय जो होते हैं, स्ट्रीट वर्कर्स जो होते हैं पॉलिटिक्स के, जो इस तरह की घटिया शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, अभी तक वो घटिया शब्दावली उनकी नहीं गई। आपको क्या लगता है, मुसलमानों से एतराज होने लगा है क्या? ये तो बीजेपी की बुनियाद ही इसी पर है। बल्कि वो राजनीति न राष्ट्र हित में करते हैं, न देश हित में करते हैं, न वो जनहित में करते हैं। वो राजनीति अपने निज हित में कर रहे हैं और निज हित की राजनीति के लिए मंदिर मस्जिद का झगड़ा है ना, और फसादात, सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक शब्द और शब्दों में बारूद, ये उनकी आदत है। हमको सिर्फ इतना बताइए कि जब कास्ट सेंसस को लेकर सहमति हो गई है, इस वक्त मुसलमानों की जाति गिनने की बात आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझता हूं कि जब सब जात बिरादरी की गिनती होगी तो मुसलमान भी तो अलग नहीं है ना। इनके यहाँ भी धोबी हैं, इनके यहाँ भी अंसारी हैं, इनके यहाँ भी शेख हैं।
और सबकी गिनती करा लें, लेकिन आप देखेंगे कि 95% जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनकी सामाजिक शैक्षणिक स्थिति जो है वो दयनीय है। तो इसमें शर्माने की, डरने की और घबराने की क्या बात है? उनके उत्थान के लिए भी करना चाहिए। यकीनन सबके उत्थान के लिए, देश सबका है, सबके बारे में सोचना चाहिए। ये गिरिराज जी खास लोगों के बारे में सोचते हैं और खास लोगों को निशाना बनाते हैं, तो मैं समझता हूं ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये राष्ट्र के हित में नहीं है। मैं समझता हूं ये देश हित में, जनहित में, राष्ट्र हित में बयान देना चाहिए मंत्री को, और तमाम तर मामला सिर्फ इस तरह की बात कह करके समाज को कहीं न कहीं बांटने की नापाक कोशिश करते हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जिस तरह की बातों को कह रहे हैं वो देश हित में नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं है, ऐसा कहना है अख्तरुल ईमान का। अब देखना यह है कि आने वाले समय में जातीय जनगणना तो बिहार में कराई जाएगी, जातीय आधारित गणना इसका नाम दिया गया है, तो इसका स्वरूप कैसा होता है, क्योंकि कल बैठक तो हुई है और अब कितनी जल्दी इस पर काम शुरू होता है। बहरहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।